ये फेरी वाले क्या पाकिस्तान से आए हैं? क्यों नहीं बैठना चाहिए भाई? गरीब को हटा रहे हैं, क्या करेगा हम लोग गरीब आदमी? 40-50 बरस से हम लोग इधर झुग्गीपट्टी में रहा, इतना पानी में चल रहा है, कभी कोई नहीं आया। ठीक नहीं, जैसा मुझे महानगर पालिका के कर्मचारी बता रहे हैं कि यहाँ की जो आदरणीय विधायिका हैं गीता जैन जी, वो हमको प्रेशर करती हैं, हमको गालियाँ देती हैं। उस गुस्से में आके कुछ बाउंसर जाके दारू पीते हैं और सारे अधिकारी गाली देते हैं। बाउंसर दारू पी के आके कल गाली गलौज कर रहे थे और आज यहाँ पे आके बुजुर्ग आदमी को गालियाँ दे रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। यही आदरणीय गीता जैन जी थी जो महापौर रहते उन्होंने धरना दिया था कि फेरी वालों को बैठना चाहिए। आज ऐसा क्या हो गया कि आज फेरी वाले नहीं बैठना चाहिए? जो हमारे पेट की बात नहीं सुनेगा उसको हम थप्पे से सुनाएंगे, और जब सुनाएंगे, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आज तक विधायक नहीं बन पाए माननीय अभिराम सिंह, सांताक्रूज विधानसभा से विधायक थे, हम लोगों पे लाठियां चलवाई झुमका भाकर को लेके, तब से लेके आज तक वो विधायक नहीं बन पाए हैं। माननीय कृपाशंकर सिंह जी फेरी वालों की बात नहीं सुने, रात को 4 बजे P10 पे कुकड़ुक्कू मोर्चा उनके घर गया था, आज तक विधायक नहीं बन पाए हैं। तो मैं गरीबों की हाय मत लीजिए, आपको बड़ी बहन बोला हूँ, मेरी विनंती है कि गरीबों की बात सुनिए। लीगल है, ये किसी को हफ्ता नहीं देते, इलीगल काम नहीं करते, अपना आशीर्वाद इनको भी दीजिए जैसे अवैध दुकान वालों को दिया गया है। मुझे तो लग रहा है कि केंद्र की सरकार, मोदी जी एक तरफ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गरीब फेरी वालों को 10-10 हज़ार, और 23 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी महाराष्ट्र और मुंबई के फेरी वालों के बारे में चर्चा करने आ रहे हैं। मुझे महाराष्ट्र सरकार से विनंती है कि अगर ऐसा कोई विधायक कहता है कि मैं गरीब फेरी वालों को, अच्छा आप लोगों को एक चीज़ अगर जानकारी हो अपनी वीडियो में देख लीजिए, यही आदरणीय गीता जैन जी थी जो महापौर रहते उन्होंने धरना दिया था कि फेरी वालों को बैठना चाहिए। आज ऐसा क्या हो गया कि आज फेरी वाले नहीं बैठना चाहिए? ये फेरी वाले क्या पाकिस्तान से आए हैं? क्यों नहीं बैठना चाहिए भाई? आपने बोला सबूत दो, हमने सारे पेपर जमा किए महानगर पालिका में, तो आप क्यों, आपकी दादागिरी क्यों? आप हाई कोर्ट से पढ़े हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से पढ़े हैं, आप राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति का बिल पास हुआ है 1/5 2014 के, पहले के फेरी वाले पात्र हुए, आप किस बात में दादागिरी कर रहे हैं आप लोग? लेकिन जिस तरीके से फेरी वाले महानगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वही अधिकारी विधायक गीता जैन के दबाव में है, क्योंकि उनको दम दिया गया है कि उनके खिलाफ हक्कभंग विधानसभा में लाया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि फेरी वाला दौड़ना जो कानून पास हुआ है वो राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति सारी जगह से पास हो गया है। विधानसभा में आप कुछ विषय उठाने के आपको राइट्स ही नहीं है, और अगर है आप उठाते रहिए, क्योंकि सारे केंद्र सरकार ने वो मुद्दा टाउन वेंडिंग कमेटी को दिया है। टाउन वेंडिंग कमेटी ही डिसीजन ले सकती है, और ये डिसीजन टाउन वेंडिंग कमेटी का है, इसीलिए 8225 फेरी वाले मीरा भाईंदर के पात्र हैं और लेबर कमिश्नर के पास उनकी फाइल पड़ी हुई है। क्या वजह है कि सिर्फ टारगेट शांतिनगर फेरी वालों को किया जा रहा है, बाकी लोगों को क्या मीरा भाईंदर में सिर्फ शांतिनगर में ही फेरी वाले बैठते हैं? नहीं, आपको एक चीज़ और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और जो कानून पास हुआ उसके तहत शहर की आबादी का 2.5% फेरी वाला बैठना चाहिए। मीरा भाईंदर की आबादी 15 लाख है, फेरी वाले खाली 8225 हैं, 7000 और कम है। और आप बताइए ना, कितने साल में आपने कितने लोगों को नौकरी दी? अगर हम स्वयं रोजगार कर रहे हैं, हम अपना धंधा कर रहे हैं, किसी की चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं, और जिस सोसाइटी के बाहर हम धंधा करते हैं उस सोसाइटी के लोग चैन की नींद सोते हैं कि फेरी वाला बैठा है, हमको सुरक्षित है। हम भाई एक चीज़ जरूर पूछना चाहूँगा कि आप लोग को सिर्फ एक हफ्ते के लिए लीगल करार दिया था क्या धंधा लगाने के लिए? फिर एक हफ्ता हुआ, फिर बाद में आप लोगों पे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 9 तारीख से लोग यहाँ बैठे हैं। 8 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बाला साहेब ठाकरे भवन में गए थे, वहाँ पर उनके सचिव मिलिंद पाटिल जी ने फ़ोन करके यहाँ सब सारे कानून की जानकारी दी थी। उन्होंने यहाँ की विधायिका गीता जैन के बारे में भी कहा था, लेकिन अब ये उनकी गुंडागर्दी है, ये किसी कानून को नहीं मान रहे हैं। और आज महानगर पालिका के अधिकारियों ने हमारे एक बुजुर्ग फेरी वाले सुनील काका को गालियां दी, उनको
धक्का मारा, इसके लिए आज सारे फेरी वाले उग्र हो गए कि अगर हम कानून से प्रोटेक्टेड हैं, हम स्वयं रोजगार कर रहे हैं, तो आपकी गाली क्यों बर्दाश्त करें। कल आपकी पुलिस स्टेशन में मीटिंग भी है। हाँ, कल अभी हमारे यहाँ के आदरणीय नया नगर पुलिस स्टेशन के कोरे साहब ने कहा कि देखो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन मत करो, आप कल आइए, जहाँ पर आपकी मीटिंग हुई थी आदरणीय सुपे साहब के पास, उनके पास मीटिंग कीजिए, कमिश्नर साहब संजय काटकर जी से मीटिंग कीजिए, मारुति गायकवाड़ जी इस समय सोमवार तक छुट्टी पे हैं। अब बताइए कोई अधिकारी अगर छुट्टी पे है तो यहाँ 400 लोग भूखे मरे, एक परिवार के पीछे 5 लोग हैं, 4 बच्चे 20, कोई अधिकारी छुट्टी पे जाता है तो 2000 लोग भूखे मरेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अगर आप लोगों पे फिर से कार्रवाई होती है फेरी वालों पर? नहीं, हमारे यहाँ नेक्स्ट स्टेप हमने कर दिया। आज हमने देखिए ये सारे पेपर्स हमने दे दिए, जमा कर दिए हैं, उसके पीछे ये मैं आपको रोकूंगा जी कि आज नगर पालिका के या भाऊ बीच के बाद जो नगर पालिका के अधिकारियों ने फेरी वालों को उठाया है, तो उन्होंने कहा था कि फेरी वाले अपना यहाँ पे हाई कोर्ट से संरक्षण प्राप्त है और अब 2014 से पहले यहाँ बैठे हो, इसका प्रमाण हमें दे, जो कि आपकी तरफ से दिया नहीं गया। दिया ये हमने 2017 में भी दिया था, ये हमने आज भी दिया, 2023 में दिया है, और उसमें एक चीज़ नहीं, ये सारे प्रूफ लगा के ये देखिए कार्ड यूनियन का और ये उनका जो हमारी पावती महानगर पालिका को, जिसके वजह से 9 करोड़ का टेंडर जाता है, ये हमारे फेरी वाले पैसा देते हैं रोज़ 60 रुपया। इसके बाद ये देखिए सारी पावती और ये सारे, ये देखिए ये सारे ऑर्डर्स, ये यहाँ के जो पावती के टेंडर थे वो भी नगर सेवक हैं यहाँ के, उन्होंने लिख के दिया है कि इन लोगों को हम पावती देते हैं, और ये ऑर्डर सारे ये हमने आज भी दिया है। इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी के बल पे। लेकिन किसकी गुंडागर्दी है, क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा? जैसा मुझे महानगर पालिका के कर्मचारी बता रहे हैं कि यहाँ की जो आदरणीय विधायिका हैं गीता जैन जी, वो हमको प्रेशर करती हैं, हमको गालियाँ देती हैं, उस गुस्से में आके कुछ बाउंसर जाके दारू पीते हैं और कुछ सारे अधिकारी गाली देते हैं। बाउंसर दारू पी के आके कल गाली गलौज कर रहे थे और आज यहाँ पे आके बुजुर्ग आदमी को गालियाँ दे रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। फेरी वालों की और गीता जैन की कोई दुश्मनी है क्या? अभी मैं तो अपनी बड़ी बहन समझता हूँ, क्योंकि जब महापौर थी वो, उन्होंने फेरी वालों के समर्थन में धरना दिया था। अब उसके पीछे उनकी क्या राजनीति है, किससे उनकी दुश्मनी है, मुझे नहीं लगता। और इस मीरा भाईंदर में विधानसभा में कोई बाहर से नहीं आया है, सारे फेरी वाले यहीं के हैं और सारे यहीं रहते हैं। हमारे यहाँ का लीडर महेश जायसवाल वो यहीं बगल में रहता है, सेक्टर नंबर 1 में। तो लोग ये ना भूलें, 2 नंबर में लोग ये ना भूलें कि ये भी यहीं के, इनको भी यहाँ पे वोट देने का अधिकार है। मतलब आप एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं फेरी वालों की तरफ से कि गीता जैन को कि हम भी वोटर है, आने वाले इलेक्शन में ध्यान में निश्चित तौर पर जो हमारे पेट की बात नहीं सुनेगा उसको हम थप्पे से सुनाएंगे। और जब सुनाएंगे, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आज तक विधायक नहीं बन पाए माननीय अभिराम सिंह, सांताक्रूज विधानसभा से विधायक थे, हम लोगों पे लाठियाँ चलवाई झुमका बाकर को लेके, तब से लेके आज तक वो विधायक नहीं बन पाए हैं। माननीय कृपाशंकर सिंह जी फेरी वालों की बात नहीं सुने, रात को 4 बजे B10 पे कुकड़ुक्कू मोर्चा उनके घर गया था, आज तक विधायक नहीं बन पाए हैं। तो मैं गरीबों की हाय मत लीजिए, आपको बड़ी बहन बोला हूँ, मेरी विनंती है कि गरीबों की बात सुनिए। लीगल है, ये किसी को हफ्ता नहीं देते, इलीगल काम नहीं करते, अपना आशीर्वाद इनको भी दीजिए जैसे अवैध दुकान वालों को दिया गया है। मेरी विनंती है कि ये भी आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके ही वोटर हैं, आपके मतदार संघ के हैं। अभी आपने बोला दुकान अवैध है, क्या मतलब, क्या एक्चुअली क्या? मुझे जो जानकारी मिली यही महानगर पालिका वाले दिए, बोले 32 दुकानों को कुछ नोटिस दिया है, ऐसे 32 से 40 लोगों को नोटिस दिया गया है, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। किस चीज़ का नोटिस था? शायद उनके कुछ दुकानें अवैध है उसको तोड़ने का।